एपिसोड पार्ट 13 में हम देखते हैं कि शिन पत्थर खिसकाता है और एक और औरत की लाश देखने को मिलती है, जिसको देख कर यून कहती है अब ये किस औरत की लाश है। फिर शिन कहता है कि मामला उलझता जा रहा है। अब हमें मेयर को दिखाया जाता है जिसके घर में एक खुफिया दरवाजा होता है और वो शाउदिया की लाश के पास जाकर उससे कहता है शाउदिया तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी ही तुम्हें जिंदा कर दूंगा। अब हमें शहर में मधुमक्खी के आतंक की वजह से अनाउंसमेंट हो रही होती है, जल्दी जल्दी स्पेशल मेडिसिन ले लो नहीं तो आप लोग बचोगे नहीं। यहाँ यून के क्लिनिक में सभी रेडियो पर वही अनाउंसमेंट सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ शिन आ जाता है और पूछता है क्या अनाउंस हो रहा है। फिर वार्ड बॉय बताता है कि शहर में मधुमक्खियों ने आतंक मचा रखा है, तो ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि शहर के सभी मेडिकल स्टोर में ये मेडिसिन रखना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग ने भी अपने स्टोर में दवाई रख ली है। पहले मुझे लगा कि ये मेडिसिन ना फेक है, लेकिन जब मैं बीमार हुआ तो मैंने ये मेडिसिन ली और मुझे अच्छा लगा, मुझे एनर्जी फील हुई। लेकिन डॉक्टर शिन आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो, आप अभी ये मेडिसिन लेकर देखो, आपको भी अच्छा फील होगा। फिर शिन कहता है अच्छा ठीक है, लाओ मुझे मेडिसिन दो, मैं देखूं ये मेडिसिन कैसे असर करती है। और शिन उसे पी लेता है और कहता है टेस्ट तो ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझ पर असर करेगी, फिर 2 बोतल और दो। अब वार्ड बॉय कहता है नहीं एक ही पीना चाहिए, लेकिन जिद करके शिन उनसे 2 बोतल ले लेता है और फिर उन्हें पी लेता है और कहता है देखा इस दवाई का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। फिर शिन पर दवा का असर हो जाता है और वो पागलों की तरह एक्ट करने लग जाता है और वहाँ सभी उसे पकड़कर रूम में ले जाते हैं। और शिन कहता है छोड़ो मुझे, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम मेरी प्रजा, ये सारी जमीन मेरी है, तुम लोग उसे ले लो। तभी वहाँ यून आ जाती है। तभी शिन यून को पकड़ कर कहता है यून आई मिस यू, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। फिर यून कहती है क्या हुआ इसे। फिर वो कहते हैं इन्होंने 3 बोतल स्पेशल मेडिसिन पी ली थी। यून कहती है कौन सी मेडिसिन, दिखाओ मुझे। वार्ड बॉय उसे मेडिसिन दिखाता है और उसे बताता है कि जिन त्यांग ने ऑर्डर दिया है कि शहर के मेडिकल स्टोर में ये रखना जरूरी है। फिर यून कहती है ये गलत दवाई है, देखो क्या हो गया इसे, तुम लोग शिन का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। फिर यूहो कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। यून कहती है मैं जिन त्यांग के पास जा रही हूँ। और यून पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और कहती है जिन त्यांग तुमने शर्म नहीं आती क्या, मेडिसिन के नाम पर ड्रग्स बेच रहे हो तुम। जिन त्यांग कहता है ये तो असली दवाई है, ये देखो मेरे पास अप्रूवल सिग्नेचर है। यून कहती है इसका क्या फायदा, लोग ठीक तो नहीं हो रहे ना। जिन त्यांग कहता है लेकिन लोगों का दर्द तो कम हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है क्या। फिर यून उसके ऊपर हाथ उठाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और जिन त्यांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यून जरा संभाल कर, हम दोनों की शादी होने वाली है और मैं सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर यून कहती है शादी, और तुमसे, कब, कहाँ, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी और मेरी शादी तय कर चुकी है, और जाओ अपनी मॉम से पूछ लो। फिर यून घर जाती है, वहाँ पर उसके मॉम और डैड बैठे होते हैं। यून मॉम से कहती है आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी जिन त्यांग से तय कर दी। फिर मॉम कहती है हाँ मैंने तुम्हारी शादी जिन त्यांग से तय कर दी, क्यों, क्या खराबी है उसमें। ये सुनकर डैड भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुमने मुझसे पूछा नहीं। मॉम कहती है मुझे टाइम नहीं मिला, मैं आपको बताने वाली थी। यून कहती है मैं जिन त्यांग से कभी शादी नहीं करूंगी। फिर डैड कहते हैं बेटा जिन त्यांग अच्छा लड़का है, लेकिन जब तुम कहोगी तब शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। और भी यून क्लिनिक के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले और अखबार वालों को बुलाती है और एक टेबल पर अपनी खुद की दवाई, मेडिसिन और कांच के जार में जहरीली मधुमक्खियों को बंद करके रखी है और उन सबको बताती है कि शहर में स्पेशल मेडिसिन के नीम से जो दवाई बिक रही है वो ड्रग है और उसका ज्यादा पीने से आपको उसकी लत लग जाएगी, जैसे ड्रग को लेने से उसकी लत लग जाती है। फिर मीडिया कहती है हम आपकी बातों पर यकीन कैसे कर ले, अगर ये ड्रग है तो ये लोगों को ठीक कैसे कर रहा है। यून कहती है वो लोगों को ठीक नहीं कर रहा, बस उनके दर्द को कम कर रहा है। और आप जो टेबल पर ये मेडिसिन देख रहे हैं ये मैंने बनाई है, इससे वो जो है ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा स्लो होगा। मीडिया कहती है हम आपकी बातों पर यकीन कैसे करें कि आपकी दवाई से ठीक होगा।
यून कहती है मैं आपके सबूत देती हूँ ना, और फिर मधुमक्खी वाले जार में अपने हाथ डाल देती है और शिन उसके पास आता है और कहता है पागल हो गई हो क्या। वो सारी मधुमक्खी उसके हाथ को काट रही होती है और फिर वो कहती है आप सभी ने देखा मधुमक्खी ने मुझे काट लिया और मैं अपनी दवाई खाऊंगी और देखते हैं कितने दिनों में मैं ठीक होती हूँ। और मीडिया वाले कहते हैं कितना बड़ा रिस्क ले लिया इस लड़की ने, अगर इसकी दवाई ने असर नहीं किया तो ये मर जाएगी। और जिन त्यांग गुस्से में उसी डॉक्टर तैंग के घर पहुंच जाता है और उससे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ड्रग को स्पेशल मेडिसिन का नाम देकर उसे बेचने की। फिर डॉक्टर तैंग कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली और मैं काफी सालों से 2 नंबर का काम करते आ रहे हैं और मैंने आज तक तुम्हारी फैमिली का नाम नहीं लिया। तैंग कहते हैं कि तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो तैंग कहता है अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी भी सारी पावर चली जाएगी और मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी बड़ा लॉस करना चाहोगे। जिन त्यांग कहता है तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा और वो कहकर वहां से चला जाता है। अब क्लिनिक में शिन पूरा बेकाबू हो गया है और उसे उस दवाई की लत लग गई है क्योंकि उसने उस दवाई की ज्यादा बोतल पी ली थी। तो वो उन लोगों से कहता है प्लीज मुझे एक बोतल दे दो और वो लोग उसे पकड़ के रखे हैं और वो बहुत ही मिन्नतें कर रहा होता है कि प्लीज मुझे एक बोतल दे दो, प्लीज बोतल दे दो। और फिर अब यून यूहो से कहती है कि तुम उसे पकड़ के रखना, मैं अभी इंजेक्शन लेके आती हूँ। और यून जब इंजेक्शन में दवाई भर रही होती है तो वो भगवान से कहती है कि प्लीज शिन को ठीक कर दो, मुझे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा, आप चाहो तो उसका दर्द मुझे दे सकते हो। अब पीछे खड़े उसके डैड ये सब सुन रहे होते हैं। अब वो मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं। अब यून शिन के पास आती है और उसे इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर यून उसको पकड़कर रोने लग जाती है। अब कुछ दिनों बाद शिन और विन चुआंग सड़क पर चल रहे होते हैं और वो देखते हैं कि लोगों को दवाई की लत लग गई है और वो पागलों की तरह कर रहे होते हैं। विन चुआंग शिन से कहता है तुम्हें मेरे डैड से क्यों मिलना है, तुम्हें उनसे क्या काम है। तो शिन बोलता है कि मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, वो तुम्हारे डैड का रिश्तेदार है, बस उनके तरफ से तुम्हारे डैड से मिलने जा रहा हूँ। फिर फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है जिसमें यून शिन का एक लेटर देती है जिसमें मास्टर ने लिखा होता है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे याद मत करना और अपने चाचा जैसे बिल्कुल मत बनना। अब विन चुआंग शिन को अपने डैड के पास ले जाता है और उनसे कहता है डैड ये डॉक्टर शिन है, इन्हें आपसे बात करनी है। अब मेयर अपने मन में सोचता है कि शिन यहाँ कैसे आ गया। विन चुआंग कहता है ठीक है आप बात कर लो, मैं जाता हूँ। और विन चुआंग बाहर जाके छिप जाता है और उनकी बातें सुनता है। और मेयर शिन से कहता है जब से तुम इस शहर में आए हो बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है, लोगों को मधुमक्खियां काट रही है और लोग मर रहे हैं, बस तुम हो जो ठीक हो। शिन कहता है जहरीली मधुमक्खियों को इस शहर में कौन लाया, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों मैजिक से एक दूसरे पर हमला करते हैं जिसको विन चुआंग देख लेता है और वो शॉक्ड हो जाता है। अब फाइट खत्म हो जाती है और शिन कहता है अंकल आप हार गए। और फिर मेयर कहता है तुम बाहरी दुनिया में भाग कर क्यों आए, तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारा बाप विन चुआंग तुम्हें ढूंढ लेगा। शिन कहता है ये सब मैंने आपसे सीखा है। मेयर कहते हैं तुम्हें कैसे पहचाना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। शिन कहता है ये मधुमक्खियाँ सिर्फ हमारे कबीले में है और सिर्फ आप हो जो कबीले से बाहर यहाँ आए हो और मैं समझ गया। फिर मेयर कहता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा, तुम्हारे बाप ने या फिर तुम्हारी मास्टर ने। फिर शिन कहता है मैं यहाँ खुद आया हूँ। और अंकल प्लीज प्लीज आप शांत हो जाए, आपके गुस्से की वजह से मासूम लोगों को चोट पहुँच रही है और वो मर रहे हैं। आप यहाँ के मेयर हो तो आप विन त्यांग से कहकर इन दवाइयों को बेचना बंद करवा दो। मेयर कहते हैं ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है। शिन कहते हैं कैसी शर्त। मेयर कहते हैं कि तुमको यूहो से शादी करनी पड़ेगी। और वान चुआंग ये सुनकर एकदम से अंदर आता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यूहो सिर्फ मेरी है, यूहो से मैं शादी करूंगा। फिर मेयर कहते हैं तुम तो चुप रहो, मेरी फेक सिग्नेचर करके जिन त्यांग के साथ स्पेशल मेडिसिन बेच रहे हो, मैंने तो अभी तुम्हें डांटा भी नहीं है। वान चुआंग कहता है डैड आपको पता था। फिर शिन को अचानक से कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और वैंग चुआंग उसे पकड़कर कहता है डैड देखो इसे क्या हो रहा है। फिर मेयर उसका फेस पकड़कर कहते हैं वही हो रहा है जो शहर में सभी लोगों को हो रहा है और इसको दवाई की लत लग गई है, मुझे इसे देखा नहीं जाएगा, जाओ इसे एक बोतल दवाई दे दो। और ये कहकर मेयर वहाँ से चले जाते हैं और विन चुआंग शिन को चेयर पे बैठाता है और कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। लेकिन शिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं मैं दवाई नहीं पीऊंगा, मैं कुछ देर तक सहन करूंगा और सहन करके ठीक हो जाऊंगा।
तो यही पे एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। तो आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए बाय बाय।